बुद्धा लोटस तैयार कर लिया। लेकिन इससे पहले कि वो इसका इस्तेमाल कर पाता तभी अचानक ज़ावियन के पास यहाँ 2 एल्डर फोरन से समन हो गए, जो कि मिस्टीरियसली बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ के इशारे से ही उन दोनों पॉइजनियस ड्रैगन्स को हवा में गायब कर दिया। इसकी वजह से मास्टर डियाना और पॉइजन गर्ल भी आजाद हो गई। लेकिन दूसरी तरफ बिंगही और बाकी के सब लोग इन दोनों मास्टर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मिस्टीरियस लोग है कौन। तभी अचानक ज़ावियन के सामने एक गोल्डन पोर्टल भी ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से आवाज आ रही थी कि शुक्र करो कि ज़ावियन को कुछ हुआ नहीं। अगर ज़ावियन को आज के दिन कुछ हो जाता तो ये तुम्हारे ग्लेशियर वैली का आखिरी दिन होता। ये सब बातें कहने वाली कोई और नहीं बल्कि हमारी प्यारी जुनीर थी, जो कि काफी कूल तरीके से उस पोर्टल के अंदर से निकलते हुए बाहर आ चुकी। यहाँ जुनीर को एक बार फिर से इतने सालों बाद देखकर ज़ावियन तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो हैरानगी के साथ कहता है कि जुनीर ये तुम हो। यहाँ ज़ावियन अब थोड़ा सा शांत हो चुका था, लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा हैरान है। दूसरी तरफ जुनीर भी फौरन से ज़ावियन का नाम लेते उसके पास आकर खड़ी हो गई, जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि जुनीर तो ज़ावियन को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। दूसरी तरफ ज़ावियन भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन जुनीर यहाँ ज़ावियन की हालत देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं। उसे ज़ावियन के जख्म देखकर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो ज़ावियन से कहती है कि अब तुम आगे का सारा मसला जुनीर पर छोड़ दो, ये सब मैं खुद देख लूंगी। जो सुनकर ज़ावियन जुनीर से कहता है कि जरा ध्यान से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर बिंग ही फौरन से टेलीपोर्ट होते हुए यहाँ जुनीर के सामने आ गया, जहाँ वो जुनीर को बताता है कि लड़की क्या तुम जानती भी हो कि हम लोग कौन है? हम है ग्लेशियर वैली के लोग, जिनसे तुम्हें बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए। जो सुनकर जुनीर यहाँ जवाब देते हुए कहती है कि अच्छा तो ग्लेशियर वैली की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हमारे सामने यूं अकड़ कर बात करो। बिंग ही जानता था कि ये लड़की कोई मामूली लड़की तो बिल्कुल नहीं, और मुझे बिला वजह इसके साथ फाइट भी नहीं करनी, इसलिए वो यहाँ पर कहता है कि ठीक है, अगर ये लड़का तुम्हारा दोस्त है तो तुम इसे लेकर यहाँ से जा सकती हो, मुझे इस लड़के से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो यहाँ पर सिर्फ इस लड़की पॉइजन गर्ल के लिए आया हुआ हूँ, जिससे मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने नहीं दूंगा। तभी अचानक हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर किंग ही जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर बिंग आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ज़ावियन को यहाँ से जाने मत दो, हमारे हॉल ऑफ सोल के मास्टर ने स्पेशली इस लड़के को कैप्चर करके लाने को बोला है। जो सुनकर मास्टर बिंग जवाब देते हुए कहता है कि ये तुम लोगों की प्रॉब्लम है, अगर तुम इस लड़के को पकड़ना चाहते हो तो तुम आगे बढ़ो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ ये दोनों तो ये आपस में लड़ रहे थे, जबकि जुनीर यहाँ ये सारी बातें सुनकर पॉइजन गर्ल की तरफ देख रही थी। वो जानती थी कि ये वही लड़की है जिसने अब तक ज़ावियन को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, और ये ज़ावियन की दोस्त भी है, इसलिए मैं इस लड़की को कुछ भी होने नहीं दे सकती। इसीलिए वो सामने मौजूद मास्टर बिंग से कहती है कि तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो, क्योंकि आज के दिन तुम दोनों यहाँ से किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं जाने वाले। जुनीर की मुंह से इस तरह की बातें सुनकर दूसरी तरफ किंग हाई गुस्सा होते हुए कहता है कि छोटी बच्ची, क्या तुम पागल हो चुकी हो? क्या तुम जानती भी हो कि हमारे पीछे हॉल ऑफ सोल का हाथ है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तुम एक लड़की की खातिर हमारे हॉल ऑफ सोल को ये ऑफेंड नहीं कर सकती, वरना फ्यूचर में तुम काफी ज्यादा पछताओगी। किंग हाई यहाँ पर ये सारी धमकियां दे ही रहा था, तभी अचानक गू क्लैन के वो 2 एल्डर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि नीच इंसान, खामोश हो जाओ। आखिर हमारी मिस जुनीर से तुम्हारी इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हॉल ऑफ सोल इतना खास है? लगता है कि तुम लोग अपनी औकात भूल चुके हो और जानते नहीं कि तुम लोग किससे बात कर रहे हो। यहाँ ये सारी बातें कहते हुए गू क्लैन के वो दोनों एल्डर मिस जुनीर से कहते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम हम देख ले, प्लीज आप हमें इजाजत दीजिए। जो सुनकर मिस जुनीर ने जैसी इजाजत दी तो फर्स्ट एल्डर सेकंड एल्डर से कहता है कि राइट पर मौजूद हॉल ऑफ सोल को मैं देख लूंगा, जबकि लेफ्ट पर मौजूद ग्लेशियर वैली को तुम देख लो। ये कहते हुए फर्स्ट एल्डर तेजी के साथ आगे की तरफ मूव करते हुए अपना एक क्लोन रेडी कर चुका, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका एक क्लोन यहाँ पर मास्टर डियानसी पर हमला कर रहा था, जबकि वो खुद यहाँ मास्टर किंग हाई पर। फर्स्ट एल्डर के लिए ये दोनों ऐसे थे जैसे कि कोई छोटे बच्चे हो, क्योंकि वो इन्हें काफी बुरी तरीके से दो रहा था। इन दोनों की औकात ही नहीं थी कि ये फर्स्ट एल्डर के सामने टिक पाए। इवन की मास्टर बिंग भी सरप्राइज होते हुए ये फाइट देख रहा है। हवा में काफी ज्यादा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल्स ओपन हो रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर बिंग के सामने भी सेकंड एल्डर समन हो गया, जो कि मास्टर बिंग से कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम काफी सुना है, तुम ऑलरेडी डोसुल लेवल के 4 स्टार पर पहुंच गए, लोग तुम्हारे बारे में काफी बात करते हैं, चलो आज मुझे भी अपनी पावर्स दिखा दो, तुम्हारे साथ फाइट करने में मजा आएगा। जो सुनकर तब मास्टर बिंग फौरन अपनी पॉइजनियस पावर एक्टिवेट करते हुए यहाँ सेकंड एल्डर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके स्पेयर अटैक को तो काफी आसानी के साथ सेकंड एल्डर ने ब्लॉक करके डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर ने यहाँ पर किंग हाई की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। किंग हाई बड़ी मुश्किल के साथ खड़े होते हुए अपने जूनियर एल्डर से कहता है कि आखिर तुम लोग यूं खड़े क्यों हो, इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी से जल्दी ज़ावियन को कैप्चर कर लो। जो सुनकर वो एल्डर अपने साथियों के साथ मिलकर बिल्कुल ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर तब तक यहाँ किंग हाई के पीछे पहुंच गए थे और वो अपने अटैक को रेडी करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लोग फाइट के दौरान डिस्ट्रैक्ट कैसे हो गए, लगता है कि तुम्हें मेरे साथ फाइट करने में मजा नहीं आ रहा। यहाँ पर इन लोगों के दरमियान यूं ही जबरदस्त फाइट हो रही थी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर ज़ावियन, जुनीर और बाकी के दोस्तों पर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल के एल्डर
ने इन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए ज़ावियन फौरन से अपने हैवी रोलर को बाहर निकालते हुए फाइट के लिए खुद को तैयार कर चुका। लेकिन जुनीर उसे शांत करते हुए कहती है कि मैंने कहा ना कि इस प्रॉब्लम को मैं देख लूंगी, तुम फिक्र मत करो। जो कहती है जुनीर ने काफी कूल तरीके से अपनी डोकी एनर्जी एक्टिवेट करना शुरू कर दी और यहाँ पर हम देखते हैं कि जुनीर के हाथ में एक बहुत ही जरा खतरनाक गोल्डन फ्लेम आ जाती है, जो फ्लेम बहुत ही जरा पावरफुल थी। इवन कि ज़ावियन भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की हेवनली फ्लेम है। मेरी बॉडी के अंदर मौजूद ग्लेज फ्लेम भी इस फ्लेम को देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रही है। तब तक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल के उन एल्डर्स ने अपनी चेन्स का इस्तेमाल करते हुए जुनीर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते ही जुनीर अपनी गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ खुद के और खुद के दोस्तों के आसपास एक बैरियर शील्ड क्रिएट कर लेती है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। साथ ही साथ वो काफी कूल तरीके से कहती है कि मरो, और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उसकी हेवनली फ्लेम ने तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए वहाँ पर मौजूद हॉल ऑफ सोल के सारे वॉरियर्स को जलाकर राख कर दिया। यहाँ अपने साथियों को ये जलता हुआ देखकर वो जूनियर एल्डर भी हैरान होकर कहता है कि आखिर ये कैसी फ्लेम है। इस फ्लेम के बारे में तो ज़ावियन भी जरा कुछ नहीं जानता, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम खत्म होने के बाद ज़ावियन आगे की तरफ बढ़ते हुए जुनीर से कहता है कि तुम हमेशा ही मुझसे ज्यादा ताकतवर थी। जो सुनकर जुनीर ज़ावियन को जवाब देते हुए कहती है कि मुझे मेरे एंसेस्टर्स और ब्लड लाइन की वजह से ये पावर मिली, लेकिन दूसरी तरफ तुमने सारी की सारी पावर्स खुद अपनी मेहनत से हासिल की है। अगर तुम सच में मुझे और खुद को कंपेयर करोगे तो शायद तुम मुझसे 10 गुना ज्यादा बेहतर होगे। ज़ावियन जुनीर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम नहीं सुधरोगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनीर अपने आसपास मौजूद कोल्ड बैरियर को देखकर कहती है कि चलो पहले इस कोल्ड बैरियर को तोड़ दिया जाए। जो कहती है जुनीर अपनी गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक स्पेयर समन कर लेती है और उसने इसका इस्तेमाल करते हुए कोल्ड बैरियर पर फौरन से हमला कर दिया। जो कि दोस्तों अगर आप लोगों को याद हो तो मास्टर डियारहाउ के 2 पावरफुल पंचेस के बावजूद भी वो एक मामूली सी ओपनिंग क्रिएट कर पाए थे, लेकिन यहाँ पर जुनीर की ताकत तो बेहिसाब थी। हम देखते हैं कि उस कोल्ड बैरियर में क्रैक्स आना शुरू हो गए और अचानक से वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होकर खत्म हो जाता है। इस वक्त जुनीर की पावर शायद डोजू लेवल के 9 स्टार या फिर उसके आसपास होगी, इसी वजह से वो इतनी ज्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ मिस्टर बिंग भी जुनीर को ये सब करता हुआ देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ये लड़की है कौन। तभी अचानक उसके सामने सेकंड एल्डर भी आ चुका था, जो कहता है कि तुम मुझ पर ध्यान दो, मेरी इस इनहाइलेशन सील पाम अटैक को रोक कर दिखाओ। जो नाम सुनकर तो मास्टर बिंग को याद आ गया था कि ये तो एक एम्परर लेवल की सील अटैक होगा, इसलिए वो इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए फौरन अपना सबसे पावरफुल फ्रोजन स्काई पाम टेक्निक रेडी कर लेता है। यहाँ हवा में ये दोनों अटैक सीधा जाकर एक दूसरे से टकरा गए, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। इवन कि ज़ावियन भी इस अटैक की एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका है। दूसरी तरफ मास्टर बिंग भी पीछे की तरफ हटते हुए कहते हैं कि हाँ बेशक वो एक एम्परर सील टेक्निक ही थी, लेकिन आखिर इन लोगों के पास इतनी पावरफुल टेक्निक आई कहां से? कहीं ये लोग एंशिएंट क्लैन के वॉरियर्स तो नहीं? यहाँ वो ये सब सोच रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर एक बार फिर से यहाँ मिस्टर बिंग के सामने आकर खड़ा हो गया, जहाँ पर वो हंसते हुए कहता है कि मिस्टर बिंग तुम्हारे बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था तुम तो वाकई में बिल्कुल वैसे निकले, तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे मजा आया। पर तभी अचानक जुनीर यहाँ सेकंड एल्डर से कहती है कि मजाक करना बंद करो, इस लड़ाई को जल्दी खत्म करो। जो सुनकर सेकंड एल्डर माफी मांगते हुए कहते हैं कि मिस्टर बिंग मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मुझे जरा सीरियस होना होगा। जो सुनकर तो मिस्टर बिंग घबरा गया कि अभी तक ये सेकंड एल्डर सीरियस ही नहीं था और मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई। वो फौरन से यहाँ पर जुनीर के सामने हाथ बांधते हुए कहता है कि मैं हार मानता हूँ। साथ ही साथ वो अपने मास्टर डियांसी को भी रिट्रीट करने के लिए वापस बुला चुका। मास्टर डियांसी की हालत तो काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर बिंग जुनीर से कहता है कि आज की इस प्रॉब्लम के लिए हमें माफ कर दीजिए। यहाँ हॉल ऑफ सोल का किंग हाई तो उससे कह रहा था कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, इसके लिए हमारे मास्टर तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। लेकिन तब तक तो फर्स्ट एल्डर ने उसकी पिटाई लगाना शुरू कर दी थी, इसलिए वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ यहाँ मास्टर बिंग की माफी सुनकर जुनीर ज़ावियन से सवाल करते हुए पूछती है कि बताओ ज़ावियन आखिर हम इसका क्या करें। जो सुनकर मिस्टर बिंग ज़ावियन से कहता है कि ब्रदर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ कि मेरी ग्लेशियर वैली की वजह से तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को काफी सारा प्रॉब्लम हुई, बल्कि मैं वादा करता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में कभी भी हमारी ग्लेशियर वैली तुम्हारी या तुम्हारे दोस्तों के खिलाफ कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेगी। इवन हम कभी इस पॉइजन गर्ल को भी दोबारा फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ मास्टर बिंग को यूँ माफी मांगता हुआ देखकर ज़ावियन मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो ठीक है, चूंकि मिस्टर बिंग इतना माफी मांग रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सुनकर तो आखिरकार जुनीर ने भी मिस्टर बिंग को माफ कर दिया था, लेकिन साथ ही साथ वो ग्लेशियर वैली को धमकी देते हुए कहती है कि अगर दोबारा तुम लोगों ने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो याद रखना अगली बार हम लोग ग्लेशियर वैली में घुसकर तुम सब लोगों की जान लेंगे। जो सुनकर तो मास्टर बिंग मास्टर डियांसी को लेकर फौरन वहां से निकल पड़ा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तब तक फर्स्ट एल्डर ने भी किंग हाई को हरा दिया था, जिसकी बॉडी को लेकर वो यहाँ जुनीर के सामने आ जाते हैं। किंग हाई तो अभी भी इन लोगों को धमकी देते हुए कह रहा था कि मुझे जाने दो वरना हॉल ऑफ सोल तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जो सुनकर जुनीर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही शोर कर रहे हो, और ये कहते साथ ही वो अपनी गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए
हुए किंग हाई को वहीं पर पूरी तरीके से सोल में बदल चुकी, जिसे लेकर वो ज़्यामियन के हवाले करते हुए कहती है कि ब्रदर, लगता है कि ये तुम्हारे काम आएगा। जो सुनकर ज़्यामियन ने भी किंग हाई की सोल अपने पास रख ली थी और वो मुस्कुराते हुए यूं ही जुनीर को देखता जा रहा था। दूसरी तरफ मौजूद पॉइजन गर्ल को शायद इन दोनों से जेलसी फील हो रही थी, पर तभी अचानक जुनीर की नजर भी पॉइजन